हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फाइनली रितु राठी ने भी अपने डाइवोर्स रूमर्स के ऊपर रिएक्ट किया है और सभी ऑडियंस को एक रियलिटी चेक दिया है। रितु ने आज अपने सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो पोस्ट किया है और रितु ने बेसिकली वीडियो में पब्लिक को, सोसाइटी को और सोशल मीडिया को ब्लेम किया है, अपनी रितु आर्मी को ब्लेम किया है और गौरव को डिफेंड किया है। सबसे पहले रितु ने अपने वीडियो में ये कहा कि मैं अपने बच्चों के साथ हूँ, खुश हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। फिर आगे ये बताया कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुई थी प्रेमानंद महाराज जी वाली, वो वीडियो मेरी ही है, उस वीडियो में जो आवाज़ है वो मेरी ही है। साथ ही रितु ने यह भी कहा कि लोगों ने वो वीडियो देखने के बाद मुझे अबला नारी समझ लिया, लेकिन मैं कोई अबला नारी नहीं हूँ। अबला नारी वो होती है जो लोगों के घरों में मेड का काम करती है, जो मेड्स होती हैं, एक्चुअल में वो अबला नारी होती हैं। मैं कोई अबला नारी नहीं हूँ, मैं अपने बच्चों को पाल सकती हूँ। रितु ने सोशल मीडिया, सोसाइटी को एंड स्पेशली रितु आर्मी, जो लोग रितु को सपोर्ट करते हैं, उनको ब्लेम किया है कि लोगों को सिर्फ तड़का चाहिए था। वो मेरा एक पर्सनल सवाल था, पर्सनल मैटर था। तो रही बात पर्सनल सवाल और पर्सनल मैटर की, जब कोई चीज़ सोशल मीडिया पर आ गई है तो उसके बारे में बात तो होगी ही। और जब एक इंसान कोई सोशल मीडिया पर्सनैलिटी होता है तो उसके बारे में लोग बात करते ही हैं। अगर वो क्लिप सोशल मीडिया पर नहीं आती तो शायद किसी को पता भी नहीं चलता और ये बात अंदर ही रह जाती, किसी को मालूम भी नहीं पड़ता। लेकिन जब कोई बात सोशल मीडिया पर आ गई है तो लोग उसके बारे में बात तो करेंगे ही। रितु ने कहा कि बहुत सारे रिश्ते होते हैं जब कभी ना कभी हम हर्ट हो ही जाते हैं, चाहे वो माँ बाप का रिश्ता हो, चाहे वो भाई बहन या फिर हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो। कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसी बात तो हो ही जाती है जिससे हम हर्ट हो जाते हैं और अपने भगवान के पास जाकर रो पड़ते हैं। देखो, ये बात रितु ने बहुत ही अच्छी बात कही और बहुत ही सही बात कही कि कभी ना कभी ऐसा हो ही जाता है कि किसी भी रिश्ते में हम हर्ट हो जाते हैं और फिर हम अपने भगवान के पास जाकर रो पड़ते हैं। तो ये बात बहुत ही अच्छी कही। रितु ने कहा कि जो भी था ये मेरा पर्सनल मैटर था और अगर मुझे इसे पब्लिकली लाना ही होता तो मैं अपने इंस्टाग्राम पर आकर ये सारी चीज़ें बोल देती, इंस्टाग्राम पर अनाउंस करती, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि ये मेरा पर्सनल मैटर था। रितु ने गौरव से सेपरेट होने का रीज़न तो नहीं बताया, लेकिन थोड़ी बहुत हिंट दी है, जहाँ पर रितु ने कहा कि लगी मुझे कोई बात बुरी, उसको भी कोई बात चुभ गई और मुझे भी कोई बात ऐसी चुभ गई है। वो भी अपनी बात पर अड़ गया है और मैं भी अपनी बात पर अड़ गई हूँ। मुझे लगता है कि मैं सही हूँ, उसे लगा कि वो सही है और देखा जाएगा, अगर सॉर्ट होगा तो भी ठीक है, अगर नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, श्री जी तो साथ में है ही। और यहाँ पर मुझे रितु की एक बात जो कि बहुत ही अच्छी लगी वो ये, जब रितु ने कहा कि सोसाइटी ऐसी ही हो गई है कि जब कोई भी सेपरेट होता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि गलती सिर्फ एक इंसान ने की होगी, या तो गलत पति ही है या तो गलत पत्नी ही है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, गलती दोनों की भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि किसी एक इंसान ने ही गलती की है। अगर कुछ गलतियाँ पति ने की हैं तो कुछ गलतियाँ पत्नी ने भी की होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही इंसान गलत हो और एक ही इंसान सही हो। ये बात मुझे रितु की बहुत अच्छी लगी, जहाँ पे उसने किसी एक इंसान को ब्लेम नहीं किया, जबकि उसने ये कहा कि अगर गलती पति की है तो पत्नी की भी गलती होगी। रितु ने ये नहीं कहा कि सिर्फ एक इंसान की गलती होगी। और यही सेम बात मुझे गौरव की भी लगी कि उन्होंने भी रितु को ब्लेम नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि मैं अपने बीवी बच्चों के लिए चुप रहूँगा, फिर चाहे दुनिया मुझे कुछ भी बोल दे। और इस पे किसी भी तरह का एक्सप्लेनेशन देने से उन्होंने मना कर दिया कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भी किसी कपल का सेपरेशन होता है तो वो खुंदस में आके, गुस्से में एक दूसरे के बारे में कुछ ना कुछ बोलते हैं, एक दूसरे को बदनाम करने की, डिफेम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इनके केस में मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखा। ना ही रितु ने कुछ बोला और ना ही गौरव ने कुछ बोला। इवन रितु ने तो गौरव को ही डिफेंड किया है। आप लोग तो जानते ही हैं, जब से रितु की वो क्लिप वायरल हुई और वो जो फ़ोटो देखी गई प्रेमानंद महाराज जी के सत्संग में, उसके बाद से लोगों ने गौरव को बुरी तरीके से हिट देना शुरू कर दिया। लोगों ने पता नहीं गौरव को क्या क्या बोल दिया कि हम तो आपको इंस्पिरेशन समझते थे, आप तो हमारे कपल गोल को कंप्लीट करते थे और आपने ही ऐसा कर दिया, आप ऐसे हो वैसे हो, पता नहीं कितना कुछ लोगों ने बोल दिया था। और इतना ही नहीं, लोगों ने तो ये तक भी कमेंट करना शुरू कर दिया था कि रितु ने आपका इतना साथ दिया, आपके बुरे वक्त में इतना काम आई, आपकी सेवा की और आपने उसको चीट कर दिया। इस तरीके के कमेंट्स भी करना शुरू कर दिया था। तो इस पे भी रितु ने कहा कि मैं उस इंसान को जानती हूँ, मैंने उस इंसान के साथ 8 साल बिताए हैं और मैं जानती हूँ कि वो कैसा है, इन एंड आउट मुझे उसके बारे में पता है। और ये भी कहा कि मुझे सोशल मीडिया को छोड़े हुए कम से कम 1 साल हो चुका है और मुझे इस बात का कोई भी रिग्रेट नहीं है। जब से मुझे श्री जी मिली हैं, मुझे ये सब कुछ फ़ेक लगता है। ये सोशल मीडिया पे जो लोग प्यार दिखाते हैं, नफ़रत दिखाते हैं, ये सब कुछ मुझे फ़ेक लगता है।
और इसके बाद रितु ने सोसाइटी को ब्लेम किया है, लोगों को ब्लेम किया है कि लोगों के खुद के घर शीशे के होते हैं लेकिन वो दूसरों के घर घुस-घुस कर सुनने चले जाते हैं। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि जब आप एक सोशल मीडिया पर्सनैलिटी हैं, जब आप एक सोशल मीडिया पर हैं, तो लोग आपके बारे में बात तो करेंगे ही। एंड रही बात उस क्लिप के बारे में, तो अगर वो सोशल मीडिया पर आई है, लोगों ने देखी है, तो उसके बारे में बात तो होगी ही। अगर वो सोशल मीडिया पर आती ही नहीं तो शायद लोगों को पता ही नहीं होता, लोग इसके बारे में बात करते ही नहीं। एंड जितने लोग भी बात कर रहे हैं, जितने लोग भी कमेंट्स कर रहे हैं, कोई किसी के घर देखने नहीं गया है और ना ही कोई किसी के घर देखने के लिए जाता है कि सामने वाला क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। जो चीज़ सोशल मीडिया पर दिखाई जाती है, लोग उसी के बारे में बात करते हैं, लोग उसी के ऊपर कमेंट करते हैं। और रही बात, जैसा कि रितु ने बोला कि मैं पिछले 1 साल से सोशल मीडिया को छोड़ चुकी हूँ, तो अगर हम बात करें सोशल मीडिया की, तो रितु मुझे सोशल मीडिया पर एक्टिव ही दिखी। ज़्यादा एक्टिव नहीं थी, लेकिन उनकी पोस्ट वगैरह जो है वो हर महीने कुछ ना कुछ आ रही थी। बस पिछले 1 महीने से उन्होंने कुछ भी पोस्ट नहीं किया था। एंड गौरव के व्लॉग्स में भी वो लगातार दिख ही रही थी, बस पिछले 1 महीने से वो व्लॉग्स में भी आना बंद हो गई थी। और रही बात पर्सनल इशू वाली, पर्सनल मैटर वाली, तो मैंने ये हर व्लॉगर का, हर इन्फ्लुएंसर का मैं देखती हुई आ रही हूँ। जब तक इनकी लाइफ में सब कुछ ठीक होता है, सब कुछ हैपनिंग होता है, ये कहते हैं कि आप लोग हमारी फैमिली है, जो सब्सक्राइबर्स हैं आप लोग हमारी फैमिली जैसी हैं, आपसे हम एक एक बात शेयर करते हैं, सब कुछ दिखाते हैं। लेकिन जैसे ही इनकी फैमिली में या इनके रिलेशनशिप में, मैरिज में कुछ प्रॉब्लम आती है, तो अचानक से ये कहने लगते हैं कि भाई ये तो हमारा पर्सनल मैटर है। क्योंकि जब आप कहते हो कि आप हमारी फैमिली हो, आप हमारी फैमिली जैसी हो, और जब बात आती है फैमिली को बताने की, तो सामने से ये सुनने को मिलता है कि ये हमारा पर्सनल मैटर है, हमारा पर्सनल इशू है, जिसे हम सोशल मीडिया पर डिस्कस नहीं कर सकते। और इस बारे में कुछ लोगों ने कमेंट्स भी किए हुए थे कि आप लोगों ने सब कुछ तो दिखाया अपने चैनल के ऊपर, जो रितु है उनकी प्रेगनेंसी दिखाई, जब उनकी डिलीवरी हुई उस टाइम पे भी उन्होंने सब कुछ दिखाया, तो अब जब बात आती है इनके रिलेशनशिप के बारे में बताने की, तो अचानक से ये बोलने लगते हैं कि इनका पर्सनल मैटर है। और आखिर में रितु ने यही बोला कि मैं कोई अबला नारी नहीं हूँ, अपने बच्चों को पाल सकती हूँ और मुझे ना ही किसी सोसाइटी की ज़रूरत है, ना ही किसी रितु आर्मी की सपोर्ट की ज़रूरत है, ना ही इस सोशल मीडिया के सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरे लिए सिर्फ मेरे श्री जी ही काफ़ी हैं। सो बेसिकली रितु ने सारा ब्लेम जो है वो लोगों के ऊपर डाल दिया है और सोसाइटी के ऊपर डाल दिया है, सोशल मीडिया के ऊपर डाला है। सो ये सारी बातें जो है वो रितु ने अपने वीडियो में कही हैं। सो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ एंड आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके मेरे साथ अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करना कि रितु के जो स्टेटमेंट्स आए हैं इन पर आपका क्या कहना है। लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड इसी तरह के और भी अपडेट्स और रिएक्शन वीडियोज़ देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। So thank you so much guys for watching this video and I will see you in the next one. Till then keep watching. Thank you.